ये अगर ट्रू कनेक्शन, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये एक सोल का कनेक्शन है, यूनिवर्स ने ये कनेक्शन आपको दिया है, लेकिन अगर आप इससे भाग रहे हो, नहीं भाग पाओगे। नाकामयाब कोशिश अगर आपको करनी है तो कोशिश करते रहो। मुझे जरूरत है, आई नीड, उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसको लव की जरूरत है, उसको अटेंशन की जरूरत है। द वर्स्ट पेन इज क्राइंग विदाउट एनी साउंड एंड टीयर्स। सबसे वर्स्ट पेन यही होता है कि आप अंदर अंदर रो रहे हो और बाहर वाले को खबर ही नहीं है। आंसू को छिपा कर रोना, ये बहुत पेनफुल होता है भाई। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक चांदस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। ओके, रिलीजिंग का कार्ड है, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। ओके, डिवाइन मैस्कुलाइन, वॉकिंग अवे। कहां से वॉक अवे कर रहे हैं ये? ओके, कहां से वॉक अवे कर रहे हैं ये? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। वॉक अवे कहां से कर रहे हैं? बुरा मत मानना, ठीक है? आगे और एनर्जी देखेंगे, अभी पूरी रीडिंग नहीं हुआ है, ये शुरुआत है, ठीक है? और शुरू में तो आपको पता ही है, आपके पार्टनर अपने ईगो को रखने के लिए, ठीक है, ऐसा कर सकते, ऐसी हरकतें करते हैं, इनके लिए नॉर्मल है। आई थिंक आपके लिए भी अभी नॉर्मल हो चुका है। ओके, लवर्स का कार्ड है, मूविंग ऑन। आपके पर्सन इस कनेक्शन से भाग रहे हैं। सीरियसली भाई, किससे भाग किससे रहे हो? आप खुद से भाग रहे हो। ये इमोशंस जो हैं, ये फीलिंग्स जो हैं, ये बाहर थोड़ी ना है, ये तो आपके अंदर है। कहां तक भागोगे आप? ये अगर ट्रू कनेक्शन, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये एक सोल का कनेक्शन है, यूनिवर्स ने ये कनेक्शन आपको दिया है, लेकिन अगर आप इससे भाग रहे हो, नहीं भाग पाओगे। नाकामयाब कोशिश अगर आपको करनी है तो कोशिश करते रहो। यहां तो वो रूल भी अप्लाई नहीं होता कि भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कनेक्शन में अगर आप, यूनिवर्स ने अगर आपको ये कनेक्शन दिया है निभाने के लिए, और अगर आप उससे भाग रहे हो, तो यहां पर आपकी नाकामयाब कोशिश रहेगी। ये लिखवा लो, नहीं भाग सकते, क्योंकि आप भाग किससे रहे हो? ठीक है, ट्राई करो तो इसको निभाने का ट्राई करो ना, भागने का क्यों ट्राई कर रहे हो? बट ऐसी हरकत हम आपके पर्सन से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके पर्सन बहुत बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं मूव ऑन करने का। नाउ चेक करते हैं कि ये कर पाते हैं या नहीं। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है? नरिश, ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव बिगनिंग्स। ओके, देखिए आपके पर्सन डेफिनेटली अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए भाग रहे हैं। मतलब ये इस कनेक्शन से भाग रहे हैं ताकि ये अपनी लाइफ में ग्रो कर सके, ताकि ये अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सके। वाओ, लिटरली वाओ। लवर्स का कार्ड आ गया था, ट्विन फ्लेम जर्नी आ गई थी, और अभी ये सोलमेट का कार्ड भी आ गया। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इसलिए ताकि ये आपके साथ फिर समझना, इस चीज को समझो। कोई सिचुएशन, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको सिचुएशन क्लियर कर रही हूँ। कोई सिचुएशन जहां ये स्टक थे, अगर ये वहां से नहीं निकलेंगे तो ये आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। राइट। अब ये क्या कर रहे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं कि ये सिचुएशन से निकले, और ये साथ में ट्राई कर रहे हैं कि आपके कनेक्शन से भी निकले। अब हो क्या रहा है,
कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से तो निकल जाएंगे। और जैसे ही ये अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करेंगे, वैसे ही इनको आपका लव याद आने वाला है, इनको आपका ये डीप कनेक्शन। जैसे इनको अभी अगर इनका पर्सपेक्टिव बहुत नेगेटिव है कि मेरा इस कनेक्शन से भाग जाना ठीक रहेगा, बट जब ये इस एनर्जी में आएंगे, समझना एनर्जी का प्रभाव समझना, जब एक इंसान नेगेटिव है तो वो हर चीज से भागने का ट्राई करता है। आप खुद से ले लो, जब आप नेगेटिव होते हो तो आप क्या करते हो, उस सिचुएशन को फेस करने के बजाय आप में इतनी, आपके अंदर इतनी पावर नहीं होती, आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो। तो मैं बात कर रही हूँ नेगेटिव थॉट्स कैसे आपको इफेक्ट करते हैं। तो जब नेगेटिव थॉट्स आपको इफेक्ट करते हैं तो आप लिटरली होपलेस हो जाते हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके ऊपर सवार है। जब आपके पर्सन के ऊपर ये नेगेटिविटी सवार है तो ये हर चीज से भाग रहे हैं या आपके कनेक्शन से भी भागने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग होगी, जैसे ही ये पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे, जो कि मुझे लग रहा है विद ये ग्रीनरी देखो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका हार्ट चक्रा धीरे धीरे ओपन होगा। अगर नहीं है तो मतलब अभी तक एक इंसान अपने इमोशन से भाग रहा था, फिर उसी इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस आने वाली है, उसके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी, वो भी धीरे धीरे, देखो टाइम लगेगा, धीरे धीरे इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है विद दीज कार्ड। इनका हार्ट चक्र एक्टिव हो रहा है, इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है, अभी ये चीजों से भाग नहीं रहे हैं, अभी ये किसी सिचुएशन से नहीं भाग रहे हैं, अभी ये आपका सामना करने के लिए रेडी हैं, अभी फिर ये इस कनेक्शन को निभाने के लिए रेडी हैं। सो बेसिकली कोशिश, वही नाकामयाब कोशिश, एज आई सेड, वो कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। लेकिन जैसे ही ये इनका एनवायरनमेंट चेंज होगा, जैसे ही इनके पॉजिटिव थॉट्स होंगे, उस टाइम आपको देखने का और इस कनेक्शन को देखने का पर्सपेक्टिव इनका टोटली चेंज होने वाला है, जो कि आपके लिए हानिकारक तो बिल्कुल नहीं है। आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है। भाई इनकी चुप्पी पे मत जाना। अगर ये साइलेंट है, अगर ये कुछ बोल नहीं रहे, इनके पास वर्ड्स नहीं है इस टाइम कुछ बोलने के लिए, तो इनकी चुप्पी पे मत जाना। ये जो साइलेंट है ना, अंदर क्या छिपा है, ये तो वही बात होगी। बाहर से ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं, बाहर से कैसा, बाहर से लिटरली ये इनकी एनर्जी हो सकती है। कोई इंसान ऐसा होता है ना जो बाहर से इतना सैड होता है, इतना सैड होता है कि भाई इतनी दुखी आत्मा, ये तो, इसको तो बोलना भी नहीं आता, ये तो बोलता भी नहीं है, ये तो क्या ही है। और अंदर उसको नीड होती है कि मुझे जरूरत है, आई नीड, उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसको लव की जरूरत है, उसको अटेंशन की जरूरत है। वो लिटरली आपको चाहता है, ठीक है, एज यू कैन सी, वो लिटरली एक हक चाहता है। वो अगर वो साइलेंट है, इट डजंट मीन कि उसके अंदर ईगो है। समटाइम्स हम उसको ईगो कंसिडर करते हैं, बट वो ईगो नहीं होता। वो एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफर कर रहा है, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो साइलेंट हो जाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट में इतने एफर्ट लगा चुका है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर रिश्ते में उसने बहुत से एफर्ट लगाए हैं। जब वो एफर्ट कोई उनके फेवर में कोई आउटकम नहीं दे रहे होते हैं, तो वो साइलेंट हो जाता है, वो लोगों को समझाना छोड़ देता है। जब सामने वाला उसको समझ नहीं पाता तो वो साइलेंट हो जाता है। वही चीज मुझे लग रही है, आपके पर्सन लिटरली साइलेंट हो गए हैं और इनको एक हक की जरूरत है। इनको आपको हक करना है, इनको आपको फील करना है, इनको खुद को ऐसा फील करवाना है कि कोई तो है जिसको केयर है मेरी, कोई तो है। इनके पास वर्ड्स नहीं है आपको ये बताने के लिए कि आप इनके लिए क्या है, लेकिन ये कार्ड बहुत कुछ बता रहा है, ठीक है। आप इनके लिए लिटरली ऐसे इंसान हैं जिनको हील करते हैं। ये कितने भी नेगेटिव हो, और आप इनकी लाइफ में ऐसे इंसान हैं जो
लिटरली हिम्मत रखते हैं इनका पर्सपेक्टिव चेंज करने में कि देखो भाई इसको ऐसे भी देखो सिचुएशन को। ओके वाओ, टॉक्सिसिटी, चेजिंग का कार्ड है टॉक्सिसिटी, और यहाँ पर है वाओ, यहाँ पर है वॉकिंग अवे, लेफ्ट आउट। थैंक गॉड, थैंक गॉड। यहाँ पर फाइनली आपके पर्सन अभी उनसे वॉक अवे कर रहे हैं जिनको ये चेज कर रहे थे। तो अभी तक आपके पर्सन जिनको भी चेज कर रहे थे, चाहे थर्ड पार्टी है चाहे जो भी पार्टीज है, जिनको भी ये चेज कर रहे थे, फाइनली ये वहां से वॉक अवे कर रहे हैं। अभी तक उनके पीछे भाग रहे थे, अभी इनसे भाग रहे हैं। आपके पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ रहे हैं। वन मोर कार्ड मेरे व्यूवर्स के लिए। आपके लिए तो आज भी सिंगल है, नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड है, किसी रिश्ते में होते हुए भी ये खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। तो भाई क्या फायदा उस रिश्ते का जब आप किसी कनेक्शन में हो और आपका जो लाइफ पार्टनर है या आपका लव पार्टनर है वो आपको ऐसा फील करवा रहा है कि आप उनके होते हुए भी अकेला फील कर रहे हैं, तो उस कनेक्शन का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो यहाँ पर आपके पर्सन सिंगल हैं, लोनली हैं और अकेले में बैठे बैठे सोच रहे हैं लाइफ में सब कुछ है लेकिन बस वो इंसान नहीं है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। देखो सोलमेट वाली वाइब आई थी, ट्विन वाली वाइब आई थी, तो ऐसा कनेक्शन है तो ओके। देखो एक इंसान बैठा है जिसके हाथ में लैपटॉप है और वो क्या कर रहा है, वो रील्स देख के टाइम पास नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, वो आपके वीडियोस आपकी फोटोज को देख रहा है, वो भी रात के अंधेरे में। क्यों भाई, दिन में डर लगता है क्या? दिन में कोई देख लेगा तो लोग क्या सोचेंगे मे बी, इसलिए इनको रात को टाइम मिलता है। ये रात को छुप छुप के आपको स्टॉक करते हैं और आपको मिस करते हैं, और जब जब ये आपकी फोटोज देख रहे हैं, जब जब ये आपके वीडियोस देख रहे हैं, तब तब वो टाइम इनके लिए बहुत ही ओवरवेल्म होता है। मतलब लिटरली इनको बहुत सी फीलिंग्स हिट करती हैं, बहुत से इमोशन जो ये आपके रिगार्डिंग रखते हैं वो इमोशंस सरफेस पर आते हैं और फिर हो जाते हैं ये सैड। सो आज रात आपके पार्टनर आपके पर्सन आपको स्टॉक करने वाले हैं। चलिए और क्या है देखते हैं। बस इसी की कमी थी। दिखे हार्ट्स, दिखे हार्ट्स, ये आपके पर्सन के ही है। बट अब भी मानते हो या नहीं, इतने दिल कौन रखता है, इतने हार्ट्स कौन रखते हैं, है ना ये दिल फेक। मतलब कैसे उछाल रहे हैं दिलों को, ये इतने हार्ट्स ये आपके पर्सन के ही है। जस्ट किडिंग, आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं विद यिन एंड yang। यहाँ पर देखिए ये जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि धीरे धीरे आपके पर्सन आपकी एनर्जी को मैच कर रहे हैं। अगर आप एट प्रेजेंट टाइम इमोशनल हैं, ध्यान से समझना, अगर आपकी एनर्जी बहुत ही इमोशनल है तो आपके पर्सन आपकी एनर्जी को मैच कर रहे हैं, धीरे धीरे ये भी इमोशनल होते जा रहे हैं। और अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो आपके पर्सन अभी धीरे धीरे आपकी वाइब को मैच कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर दोनों के जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी है उसका बैलेंस दिखाया। दैट मीन्स अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आपके यूनियन के, परमानेंट यूनियन के, क्योंकि आप दोनों सेम पेज पर आ रहे हो एनर्जेटिक लेवल पर, और फिर चांसेस बन रहे हैं आपके डोर टू रोमांस। आपके लिए रोमांस का दरवाजा खुल रहा है। आई मीन यूनिवर्स आपको एक मौका देने वाले हैं, आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होने वाला है। और क्या, और क्या है। मेरा एक सपना है। यहाँ पर देखिए अटैचमेंट इजी नहीं होता। क्या लगता है, हार्ट ही हार्ट मुझे ही दिख रहा है या मेरे व्यूवर्स आपको भी दिख रहा है? ये इनके हाथ में हार्ट ही है ना, या कोई पिलो है हार्ट वाला, हार्ट शेप वाला? अरे नहीं, ये इनका दिल ही है। तो
क्या बोलूं अभी मैं, इनके पास अभी इस वक्त हार्ट के अलावा कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। इसका मीनिंग समझो आप, आपके पर्सन बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी में आ रहे हैं। आज रात ये लिटरली आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचने वाले हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ये। एज यू कैन सी इनके मन में बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पर देखिए अटैचमेंट, ये नहीं, ये इस जो बंधन से, जिस डोर से आपसे बंधे हुए हैं, देखो ये दिख रहा है आपको, ये सलाखें दिख रही हैं आपको। भले ही उस मूवी में शनि देओल जी ने वो सलाखें तोड़ दी थी, लेकिन ये सलाखें इनसे ना टूट पाएंगी। आपके प्रेम की जो ये सलाखें इनको लग चुकी है, ठीक है, ये नहीं टूटेंगे इनसे। आपसे ये जो अटैच हो गए हैं, ये अटैचमेंट इनसे नहीं छूटने वाला। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाओ जाए। अरे भाई लिटरली पूरे हाथ बंधे हुए हैं, आप उंगलियों की बात करते हो। आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अटैच है, इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपके बिना, कुछ भी नहीं। एज यू कैन सी ये जो लड़की है ये डार्कनेस में है, ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, इसका थोड़ा लटका हुआ है। अगर आपको दिखाऊं तो नहीं दिखा, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया आपको। सो बेसिकली आपके पर्सन आपके बिना हैप्पी नहीं है, इनको आप चाहिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली नंबर 5, नंबर 33, नंबर 45 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 6 जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है। ओके, ई डी सी एंड ये आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। लास्ट एक कार्ड और देखते हैं और क्या कुछ है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाओ, आपका अपकमिंग फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, स्पेसिफिकली इस कनेक्शन का। इस कनेक्शन में हैप्पीनेस आने वाली है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यूनिवर्स ने अपने ब्लेसिंग्स का जो ये डोर है ये आपके लिए ओपन कर दिया है। अब आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। अगेन इतना शफल करने के बाद फिर से यही आ गए। देखो, देख लो एक बार, इनको जी भर के देख लो, बार बार आगे आ रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आपको। सो कहने का मतलब ये है, मुझे ऐसा लग रहा है अब ये कनेक्शन जो बहुत ही नेगेटिव रहा या बहुत डार्कनेस में रहे, अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है ये कनेक्शन। ओके ओके, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। अगर इनको कुछ अभी कहना होता तो ये आपसे क्या कहते। So first message we have, I can't tell you the whole right now, please wait for the right time। ये आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त ये आपको कुछ भी नहीं बता सकते इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और ये क्या करने वाले हैं, क्या स्टेप लेने वाले हैं। ये आपको इतना बोल रहे हैं कि प्लीज आप राइट टाइम का वेट कीजिए। कब आएगा मैम वो राइट टाइम, कब आएगा? जिस दिन उन्होंने एक्शन ले लिया ना, वही राइट टाइम होगा। The worst pain is crying without any sound and tears। सबसे वर्स्ट पेन यही होता है कि आप अंदर अंदर रो रहे हो और बाहर वाले को खबर ही नहीं है। आंसू को छिपा कर रोना, ये बहुत पेनफुल होता है भाई। नेक्स्ट वी हैव, आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट पास्ट। ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ। नेक्स्ट वी हैव, आई कुड से टू यू 1,000 words on how much I love you। ये आपको ऐसा कह सकते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन ये कहना नहीं चाहते या फिर ये कहते नहीं है। तो ये भी क्यों बताया हमें? I'm burdened with responsibilities। ये बहुत ज्यादा बर्डन में है क्योंकि इनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मेरे व्यूवर्स ने थोपी थी क्या जो हमें बता रहे हो? आप ही ने अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं तो भुगतो। आई वांट टू विन यू एंड आई एम रेडी टू फेस एनी चैलेंज। ये आपको पाना चाहते हैं और ये रेडी हैं अभी इस वक्त चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, आपको पाने के लिए अभी ये रेडी हैं। अभी सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। सॉन्ग जरूर सुनना, ओके। सॉन्ग आया है
तेरे नैना बस गए मेरे दिल में तेरे नैना। बॉटम द डेक एनर्जी वी हैव आज दिन चढ़या तेरे रंग वर्गा। कौन सी मूवी है? आज दिन चढ़या, अरे इसमें वो ट्विस्ट वाला गाना है ना, मूवी का नेम याद नहीं आ रहा, सुन लेना आप, ठीक है। और दूसरा सॉन्ग है तेरे नैना बस गए मेरे दिल में तेरे नैना। ओके, आपको क्या करने की जरूरत है? आपके लिए गाइडेंस चाहिए आ रहा, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है? डाउट, ओके। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। देखिए, पहली बात तो ये, अगर आपको कुछ डाउट है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके या इस कनेक्शन को लेकर, तो ज्यादा जासूस विजय बनने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स बोल रहे हैं रिलीज करो, जैसा चल रहा है चलने दो। ना तो आपको डाउट करना है यूनिवर्स के प्लान पर, ना आपको डाउट करना है इस कनेक्शन पर। इतना फेथ रखो, अगर उसने मिलाया है और अभी अगर आप सेपरेशन में हैं तो फिर से वही मिलाएंगे। वो कैसे भी कुछ भी करके वो अच्छे से जानते हैं कि कब आपको मिलना है, कब आपको थोड़ा सा स्पेस लेना है। सो आपको डाउट नहीं करना है अपने इस कनेक्शन पर और ना ही भगवान जी के प्लान पर। नेक्स्ट वी हैव worry. I'm learning that worry doesn't change the outcome. Okay. देखो, यहाँ पर मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, पता नहीं इसका क्या होगा। अरे उसका होगा सो होगा, आपका क्या होगा जनाब बयाली? थोड़ा आप अपना सोचो, ठीक है। जो इतना टेंशन ले रहे हो, इतनी टेंशन लेने से कौन सा आपका आउटकम चेंज हो जाएगा? मतलब जो चीज होनी है वो होकर रहेगी, सो ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? जो होना है वो होकर रहेगा, आप नहीं रोक सकते। इससे अच्छा है कि आप टेंशन फ्री रहो। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ना कोई डाउट रखना है इस प्रोसेस पर। ये जो भी प्रोसेस चल रहा है आपके इस कनेक्शन का, आपको इस पर ना डाउट करना है, ना आपको टेंशन लेनी है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, थोड़ा मुझ पे भी विश्वास कर लिया करो। हे राम, ग्रीफ का कार्ड है। कौन हो भाई? कौन से मेरे व्यूवर्स हैं जो इतने दुखी आत्मा बन के बैठे, इतने दुखी? भाई क्यों हो, इतना दुख क्यों है मेरे व्यूवर्स? क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता? ये होगा, ठीक है। ये एंड हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा, ये धीरे धीरे एंडिंग की तरफ जा रहा है। ये सिचुएशन हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मुझे समझ नहीं आता आप इतना टेंशन लेते क्यों हो, जबकि आपको पता है कि ये कनेक्शन क्या है, जबकि आपको पता है कि इस कनेक्शन का प्रोसेस क्या है, जबकि आपको पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, आउटकम जो होगा वो आपके फेवर में होने वाला है, क्योंकि आप सही हैं। इवेंचुअली आपके साथ अच्छा ही होगा अगर आप सही हैं। और एक बात और, टेंशन तो वो ले, टेंशन तो उसको होनी चाहिए जो बहुत बड़े बड़े कांड करके बैठा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि सब अच्छा होगा। एटलीस्ट उसी इंसान से सीख लो जो इतना गलत करके बैठा है फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे साथ कोई गलत कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं होने दूंगा क्या? मतलब उस इंसान का एटीट्यूड देखो आप, उसी से कुछ सीख लो। यहां पर हो उल्टा रहा है। आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ एफर्ट लगाए हैं, ठीक है। अब यूनिवर्स बोल रहा है थोड़े से एफर्ट मुझे लगाने दो। आपने बहुत से एफर्ट्स लगाए हैं, आपने अपना रोल प्ले कर दिया अच्छा खासा। अब आपके पर्सन की बारी है, अब यूनिवर्स की बारी है। तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? आपने कौन सा कुछ गलत किया है? टेंशन क्यों? ये गिल्ट भी आ गया, ग्रीफ भी आया था। सरेंडर करना पड़ेगा आपको इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को सरेंडर करना पड़ेगा। और टेंशन मत लो, वो वाला एटीट्यूड अपनाओ। वैसे भी आपने गलत नहीं किया है। वो कौन सी मूवी का डायलॉग है, मुझे याद आ रहा है कि तुझ में अभी तू गलत करके अभी तुझ में इतना एटीट्यूड है, तो सोच मुझ में कितना एटीट्यूड होगा कि मैं तो सही था हमेशा से, मैं तो अपनी जगह सही हूँ।
आई डोंट रिमेम्बर कौन सी मूवी है ये, लेकिन ऐसा कुछ डायलॉग था। तो भाई वही आपको करना है, ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप गलत नहीं हो और आपके साथ गलत कुछ नहीं होगा। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग हेल्पफुल रही है, रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।